हेलो साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो हिंदी की पेडागोजी की है। तो सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इसमें। साथियों अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। ऑप्शन ए परपत्रों का आकर्षक संग्रह, ऑप्शन बी परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, और ऑप्शन सी प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, और ऑप्शन डी प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी के साथ जाएगा, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रविधि पाठ्य पुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। ऑप्शन बी प्रविधि सामग्री शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि। ऑप्शन सी विषय वस्तु शिक्षण पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि। और ऑप्शन डी जो है विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सेकेंड वाले का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा ए के साथ, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि, और ऑप्शन सी व्याकरण विधि, और ऑप्शन डी अनुवाद विधि। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा साथियों। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, ऑप्शन बी बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, ऑप्शन सी बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, ऑप्शन डी बच्चों की भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो इसका 4 का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। बच्चों को भाषा का नियमबद्ध प्रकृति की पहचान उसका विश्लेषण करना सिखाना। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल और विकास के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा एक बार और देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं, जरूरी हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कहानी कथन और श्रुतलेख, और ऑप्शन बी कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, और ऑप्शन सी भूमिका निर्वहन जिसको कहते हैं रोल प्ले और समाचार वाचन, ऑप्शन डी भूमिका निर्वहन और बातचीत। तो 5 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा भूमिका निर्वहन और बातचीत। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये आपकी स्क्रीन पे। मौन पठन में मुख्यतः है। ऑप्शन ए शब्द भंडार विकसित किया जाता है, ऑप्शन बी मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, ऑप्शन सी गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयोग या प्रयास किया जाता है, ऑप्शन डी तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है।
तो 6 का आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? ये जाएगा सी के साथ, यानी गहन अर्थ और सतत करने का प्रयास किया जाता है, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ऑप्शन ए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। ऑप्शन बी, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। और ऑप्शन सी, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। ऑप्शन डी, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो 7 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये बी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा, यानी कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। ऑप्शन ए, सुनना और बोलना। ऑप्शन बी, पढ़ना और लिखना। और ऑप्शन सी, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ऑप्शन डी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर किसके साथ जाएगा? इसका साथ ए के साथ जाएगा, सुनना और बोलना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। ऑप्शन सी, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां जो हैं वो पढ़वाएंगे। या ऑप्शन डी, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। तो 9 का आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, लिखित परीक्षा। ऑप्शन बी, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। और ऑप्शन सी, पढ़े गए नाटक का मंचन। और ऑप्शन डी, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो 10 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा पढ़े गए नाटक का मंचन करना, यानी सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ... में सहायक होगा। ऑप्शन ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यंत महत्व देना या देने। ऑप्शन बी, भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। ऑप्शन सी, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। और ऑप्शन डी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। यानी 11 का आंसर जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, भाषा संग्रह विधि, भाषा संग्रह विधि। ऑप्शन बी, सूत्र विधि। ऑप्शन सी, निगमन विधि। और ऑप्शन डी, आगमन विधि। तो इसका आंसर 12 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये आगमन विधि के साथ जाएगा। आगमन विधि, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ आपकी स्क्रीन पे। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा गया है, ये जरूर ध्यान रखना। ऑप्शन ए, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है।
ऑप्शन बी सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन सी बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते। ऑप्शन डी सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो 13 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा बी के साथ, यानी सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से डैश क्या होता है? ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी बच्चों को दूसरे से हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो 14 का आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ये जाएगा सी के साथ जाएगा। सी इज राइट आंसर।